इस एडिटोरियल में हम बात करने वाले हैं भारत में लगातार बढ़ती हुई महंगाई के बारे में। खासकर अभी आपने देखा होगा कि टमाटर के भाव जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। लगभग 100 रुपये किलो के आसपास टमाटर बिक रहा है। तो इसी संबंध में हम इस एडिटोरियल में बात करने वाले हैं। टाइटल देखते हैं, स्पाइरलिंग फूड प्राइसेस। स्पाइरल का मतलब होता है बढ़ना। वो पॉजिटिव वे में भी हो सकता है और नेगेटिव वे में भी हो सकता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि जो भोजन की कीमतें हैं, खाद्य पदार्थों की कीमतें हैं, वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। पॉलिसी मेकर्स मस्ट गार्ड अगेंस्ट, देखो गार्ड वन सेल्फ है ना, कि भाई गार्ड का मतलब होता है एक तरह से अलर्ट हो जाना। अब यहाँ पे हम क्या कहना चाह रहे हैं, गार्ड अगेंस्ट। तो किसके खिलाफ हमें अलर्ट होने की ज़रूरत है? इन्फ्लेशन के खिलाफ। इन्फ्लेशन का मतलब होता है मुद्रास्फीति, महंगाई। तो जो नीति निर्माता हैं उन्हें अलर्ट हो जाना चाहिए किसके प्रति? महंगाई के प्रति। क्यों? टू इंश्योर, ये सुनिश्चित करने के लिए। इंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना। सस्टेनेबल ग्रोथ, ग्रोथ का मतलब हो गया वृद्धि। सस्टेनेबल ग्रोथ का मतलब है ऐसी वृद्धि जो लगातार बनी रहे और लगातार होती रहे। तो अगर हम सस्टेनेबल ग्रोथ चाहते हैं, यदि हम सस्टेनेबल ग्रोथ को इंश्योर करना चाहते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि लगातार इन्फ्लेशन के प्रति अलर्ट रहा जाए। इंडियन हाउस होल्ड्स फाइंड देमसेल्व्स येट अगेन का मतलब हो गया एक बार फिर से, दोबारा। स्ट्रगलिंग टू कॉप विथ, देखो ये कॉप विथ बहुत ही अच्छी फ्रेजल वर्ब है, अक्सर पूछी जाती है। ध्यान रखना, कॉप अप विथ नहीं होता, कॉप विथ होता है। कॉप विथ का मतलब होता है किसी चीज़ से फाइट करना। इंडियन हाउस होल्ड्स, तो यहाँ पे मतलब हो गया कि ये जो भारतीय परिवार हैं वे एक बार फिर से अपने आप को जूझता हुआ पाते हैं, संघर्ष करता हुआ पाते हैं। किस चीज़ से? कॉप विथ, यानी कि किस चीज़ से उन्हें जूझना पड़ रहा है, किस चीज़ से उन्हें संघर्ष करना पड़ रहा है। अ शार्प सर्ज, सर्ज का मतलब होता है इंक्रीज, बढ़ोतरी। इन द प्राइसेस ऑफ एसेंशियल किचन स्टेपल, स्टेपल का मतलब होता है अ मेन पार्ट ऑफ समथिंग, है ना, कोई चीज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा बेसिक है या बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए, है ना। बेसिक फूड्स जो है ना उन्हें आप कह सकते हो स्टेपल्स। तो कुल मिला के शार्प सर्ज का मतलब हो गया जो बहुत ही ज़्यादा तीव्र वृद्धि हो रही है। किस चीज़ में? कीमतों में। किस चीज़ की कीमतों में? ऑफ इसेंशियल किचन स्टेपल्स, कि किचन से संबंधित जो मुख्य खाद्य पदार्थ हैं या मुख्य वस्तुएं हैं उनकी कीमतों में लगातार जो है वृद्धि होती जा रही है। तो इस कारण भारतीय परिवार जो है उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। और ये जो वृद्धि है ना, अब इसकी रेंज क्या क्या है? देखो ये जब हाइफन लगाया जाता है तो हाइफन से लेके ये जो फुल स्टॉप तक, ये जो एक्स्ट्रा, ये जो बात बताई गई ना, ये इसी को और डिस्क्राइब किया गया है कि भाई किन किन चीज़ों की कीमतें जो हैं उनमें बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है। तो उसकी रेंज बहुत बड़ी है। जैसे कि टोमेटोस है ना, टमाटर की कीमतें बढ़ रही हैं। ऑनियंस की भी कीमत बढ़ी है। पटेटोस है ना, टमाटर, तुअर दाल और राइस, तो सब की कीमतों में वृद्धि देखने को मिली है। लेकिन टोमेटो की जो कीमतें हैं ना उनमें कुछ ज़्यादा ही वृद्धि देखने को मिली है। टोमेटो प्राइसेस हैव more than doubled month on month with the all India average retail price as on June 29 soaring, देखो soar का मतलब होता है ऊपर जाना, इंक्रीज होना, बढ़ोतरी होना किसी चीज़ में। तो टमाटर की जो कीमतें हैं हैव मोर देन डबल्ड मंथ ऑन मंथ। मंथ ऑन मंथ का मतलब होता है अगर हम पिछले महीने से इस महीने की तुलना करें, तो मंथ ऑन मंथ अगर हम बात करें तो एक ही महीने में टमाटर की जो कीमतें हैं वे डबल हो गई हैं। ऑल इंडिया एवरेज रिटेल प्राइसेस, कि टमाटर की जो कीमतें हैं, रिटेल प्राइस का मतलब होता है खुदरा क्षेत्र में जो टमाटर बिक रहा है ना, 29 जून को क्या देखी गई टमाटर की स्थिति? ये देखी गई soaring to 53.59 a kg from 24.37 on May 29। देखो 29 मई को टमाटर 24.37 रुपये
पर केजी बिक रहा था। एक महीने बाद 29 जून को यही टमाटर कितना हो गया? 53.59 केजी। डेटा फ्रॉम द कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट्स प्राइस मॉनिटरिंग डिवीज़न शो। देखो, मॉनिटर का मतलब होता है निगरानी करना। ये आंकड़े कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये जो टमाटर के आंकड़े एडिटोरियल में लिखे हुए हैं, ये आंकड़े प्राप्त हुए हैं कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट की उपभोक्ता मामले से संबंधित जो मंत्रालय है ना, उसकी उसका जो उसका जो डिवीज़न है जो कि मॉनिटर करता है इन कीमतों को, है ना, इनके बारे में रिपोर्ट देता है, तो वहाँ से ये आंकड़े प्राप्त हुए हैं। एंड वाइल द राइज इन, वाइल का मतलब होता है जबकि, राइज का मतलब है बढ़ोतरी, इन अनियन एंड पटेटो प्राइसेस ओवर द सेम 1 मंथ, इसी 1 मंथ पीरियड की अगर हम बात करें, यानी कि 29 मई से 29 जून का ये जो एक महीना है, इसकी अगर हम बात करें, तो प्याज और आलू की जो कीमत है वो क्या देखने को मिली हमें इसी टाइम पीरियड में? इज़ अ सीमिंगली, सीम का मतलब होता है प्रतीत होना, फार मोर का मतलब होता है कहीं अधिक, बिनाइन 7.5% एंड 4.5% रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रमशः, यानी कि टमाटर की कीमत तो लगभग डबल हो गई, लेकिन प्याज और आलू की कीमत जो है वो डबल तो नहीं हुई, लेकिन उनमें भी बढ़ोतरी हुई है। कितनी? प्याज की कीमतें बढ़ गई 7.5% एक महीने के अंदर, और आलू की कीमत बढ़ गई 4.5%। द ओवरऑल ट्राजेक्टरी, ट्राजेक्टरी का मतलब होता है मार्ग। जैसे मान लो ये एक आपका ग्राफ है और इस ग्राफ पे आप कीमत दिखाना चाह रहे हो, जैसे आपने दिखाई कि भई आलू की कीमतें किस तरह से बढ़ रही हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे ट्राजेक्टरी। इन प्राइस गेन्स अक्रॉस द वाइडर फूड बास्केट। देखो, वाइडर फूड बास्केट, इसका मतलब क्या हो गया कि सारे की सारे ये जो फूड प्रोडक्ट हैं उनकी अगर हम बात करें, अक्रॉस मतलब सभी को अगर हम इंक्लूड करते हुए जितने भी फूड प्रोडक्ट्स हैं उनकी अगर हम बात करें, तो उनमें जो प्राइस गेन हुआ है, उनमें जो मूल्य वृद्धि हुई है, उस मूल्य वृद्धि के मार्ग की अगर हम बात करें, कुल मिला के सभी प्रोडक्ट्स में मूल्य वृद्धि देखने को मिली है। तो ये जो ओवरऑल ट्राजेक्टरी है इज सिम्टोमेटिक ऑफ द अनसेटलिंग। सिम्टोमेटिक का मतलब है कि ये ट्राजेक्टरी जो है, यानी कि इन सभी प्रोडक्ट्स के मूल्य में वृद्धि होना जो है, ये इस बात का सिम्टम है, इस बात का लक्षण है। द अनसेटलिंग बिल्डअप, बिल्डअप का मतलब होता है निर्मित होना, अनसेटलिंग का मतलब है कोई चीज़ जो आपको परेशान करने वाली है, जो आपको बेचैन करने वाली है। अनसेटलिंग बिल्डअप ऑफ अंडरलाइंग, अंडरलाइंग का मतलब है जो दिखाई नहीं दे रहा लेकिन छिपा हुआ है, बना हुआ है। इन्फ्लेशन प्रेशर इन द इकोनॉमी, तो कुल मिला के इन सभी फूड प्रोडक्ट्स की बढ़ती हुई कीमत जो है वो इस बात का लक्षण है कि लगातार एक बेचैनी पैदा करने वाला इन्फ्लेशन प्रेशर जो है वो लगातार इकोनॉमी में निर्मित हो रहा है, उसका लगातार बिल्डअप देखने को मिल रहा है। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के तौर पे, द प्राइस ऑफ तुअर दाल, तुअर दाल की कीमत की अगर हम बात करें, की का मतलब है यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण, प्रोटीन सोर्स इन द डाइट्स ऑफ वेजिटेरियन हाउस होल्ड्स, कि जो शाकाहारी परिवार हैं उनमें जो डाइट्स है उसमें प्रोटीन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है तुअर दाल। अब ये यहाँ से लेके और यहाँ तक कॉमा टू कॉमा, ये क्या है? एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। अब आप तुअर दाल के बाद सीधे यहाँ पे आ जाओ, कंटिन्यूस। द प्राइस ऑफ तुअर दाल कंटिन्यूस। देखो, ये जो कंटिन्यूस लिखा है ना हमने, इसका सब्जेक्ट क्या है? ये प्राइस है ना, कि तुअर दाल की जो कीमत है कंटिन्यूस टू कीप राइजिंग, वो लगातार बढ़ती जा रही है। इट हैड क्लाइम्ड 7.8% मंथ ऑन मंथ। क्लाइम का मतलब है और ऊपर बढ़ जाना, मंथ ऑन मंथ, और मंथ ऑन मंथ का मतलब बताया मैंने आपको, पिछले महीने से इस महीने कितनी वृद्धि हुई, टू ₹130.75 अ किलोग्राम ऑन जून 29। तो अगर हम बात करें 29 मई से और 29 जून, तो 29 जून को तुअर दाल की कीमत जो थी उसमें 7.8% की वृद्धि होके कितने पे बिक रही थी 29 जून को तुअर दाल? 130.75 पर केजी, एज़ पर द गवर्नमेंट्स डेटा। और ये जो आंकड़े दिए गए ना, ये हैं
सरकारी आंकड़े ना, एज पर द गवर्नमेंट डेटा की सरकारी आंकड़ों के अनुसार ये स्थिति थी तुअर दाल की 29 जून को। कितने की बिक रही थी तुअर दाल? 130.75 रुपीज़ पर केजी। ऑफिशियल रिटेल इन्फ्लेशन डेटा फॉर मई। अगर हम बात करें आधिकारिक जो खुदरा महंगाई के आंकड़े हैं, देखो एक तो होता है रिटेल, एक होता है होलसेल। होलसेल का मतलब है कि भाई थोक में चीज़ें बिक रही हैं, और रिटेल का मतलब होता है आप दुकान पे जाते हो या सब्जी वाले के पास जाके जो खरीदते हो ना, उसको बोलते हैं खुदरा मूल्य। तो ऑफिशियल जो रिटेल महंगाई के आंकड़े हैं ना मई मंथ के लिए, रिलीज्ड अर्लियर दिस मंथ, जो कि इस महीने के पूर्व में जारी किए गए थे ना, हैड शोन। तो ऑफिशियल रिटेल इन्फ्लेशन डेटा ये दिखाते हैं, हैड शोन उन्होंने ये दिखाया था दैट कि प्राइसेस ऑफ पल्सेस की दालों की जो कीमतें हैं, जिसमें कि तुअर दाल भी शामिल है, विच इंक्लूड्स तुअर दाल, हैड क्विकंड, यहाँ पे क्विकन का मतलब है और तेजी आना, बाय 128 बेसिस पॉइंट्स ईयर ऑन ईयर। ईयर ऑन ईयर का मतलब होता है कि भाई इस साल की तुलना पिछले साल से करें, टू अ 31 मंथ हाई ऑफ 6.56%। तो कुल मिला के मई मंथ के जो रिटेल इन्फ्लेशन के आंकड़े हैं दाल के क्षेत्र में, जिसमें तुअर दाल भी शामिल है, तो इन आंकड़ों में हमें ये देखने को मिला कि तुअर दाल में कितने पॉइंट्स की वृद्धि देखी गई? 128 बेसिस पॉइंट की वृद्धि देखी गई, और पिछले 31 महीनों में सर्वाधिक वृद्धि देखी गई, कितनी? 6.56%। द गवर्नमेंट्स इम्पोजिशन, इम्पोजिशन का मतलब होता है एक तरह से किसी चीज़ को इम्पोज कर देना, लागू कर देना, ऑफ स्टॉक लिमिट्स ऑन उड़द एंड तुअर ऑन जून 2 सीम्स, सीम का मतलब है प्रतीत होना, सीम्स टू हैव सो फार डन लिटिल टू कूल, कूल का मतलब है कम करना किसी चीज़ को, प्राइस गेंस इन लेंटिल्स, लेंटिल्स का मतलब हो गया दालें। अब देखो सरकार ने क्या किया है कि लागू कर दिया है किस चीज़ को? एक स्टॉक लिमिट सरकार ने निर्धारित कर दी है कि इस पर्टिकुलर क्वांटिटी से ज़्यादा जो विक्रेता हैं वे उड़द और तुअर दाल को स्टोर नहीं कर सकते। तो 2 जून को जो है सरकार ने एक नियम बना के ये लिमिट बना दी कि भाई आप इससे ज़्यादा उड़द या तुअर को जो है स्टोर नहीं कर सकते। लेकिन इस नियम के बावजूद भी जो प्राइस गेन है, मूल्य वृद्धि है दालों के क्षेत्र में, वो कम नहीं हुई है। सरकार के इस फैसले ने टू हैव, सो फार का मतलब होता है अब तक, सो फार का मतलब होता है अब तक, डन लिटिल, लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर। अगर लिखा होता ना अ लिटिल तो इसका मतलब है कि भाई कुछ तो हुआ है। तो सरकार के इस फैसले से अब तक न के बराबर दालों की कीमतों में कमी आई है। टू बी श्योर, टू बी श्योर का मतलब होता है कि विदाउट डाउट, निश्चित रूप से, सर्टेनली, देयर इज अ सीजनलिटी कंपोनेंट टू द प्राइसेस ऑफ फार्म प्रोड्यूस एंड देयर सप्लाई इज लार्जली डिटरमिन्ड। अब देखो क्या बात कही गई है कि निश्चित रूप से ये जो कीमतों में वृद्धि है इसमें ये तत्व भी शामिल है, ये कंपोनेंट भी, ये फैक्टर भी शामिल है। कौन सा? सीजनलिटी, यानी कि काफ़ी हद तक सीज़न पे भी जो कीमतें हैं वे डिपेंड करती हैं। टू द प्राइस ऑफ फार्म प्रोड्यूस, की जो फार्म प्रोड्यूस है, कृषि क्षेत्रों की जो उपज है, उनको सीजनल फैक्टर भी प्रभावित करता है। और इनकी जो सप्लाई होती है, जो भी फार्म प्रोड्यूस है, फार्म उपज है आपकी, उसकी जो सप्लाई है वो व्यापक रूप से डिटरमिन्ड, वो निर्धारित होती है किन फैक्टर्स के द्वारा? इंक्लूडिंग टाइमिंग ऑफ द हार्वेस्ट, कि जो उपज है उसकी टाइमिंग क्या है, कि जो भी आपकी फसल है उसकी टाइमिंग क्या है, वो कब पकती है, वो लेट हो जाती है या जल्दी पक जाती है, मानसून कब आता है, जल्दी आता है या देरी से आता है। तो ये जो फैक्टर है ना, ये जो सीजनल फैक्टर है, ये भी काफ़ी हद तक कीमतों को प्रभावित करते हैं। एंड द प्राइसेस प्रीवेलिंग, देखो प्रीवेल का मतलब होता है बने रहना, कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे क्या कीमतें बनी हुई हैं। तो प्रीवेल का मतलब होता है व्याप्त होना, बने रहना। एट द मंडीज व्हेन द फार्मर्स ट्रांसपोर्ट देयर क्रॉप का मतलब हो गया फसल, टू द मार्केट्स, यानी कि किसानों के द्वारा मंडी में जब अपनी उपज को ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो उस समय क्या कीमतें बनी हुई हैं। तो ये अन्य कई फैक्टर्स हैं, यानी कि ये सीजनल फैक्टर्स हैं, ये भी मूल्य को प्रभावित करते हैं।
जस्ट लास्ट मंथ, ठीक अभी लास्ट मंथ की अगर हम बात करें कि पिछले महीने हमने क्या देखा, टोमेटो ग्रोवर्स इन रूरल महाराष्ट्र, कि जो टमाटर उगाने वाले हैं, ग्रोवर का मतलब हो गया उगाने वाले, इन रूरल महाराष्ट्र, कि ग्रामीण महाराष्ट्र क्षेत्र में जो टोमेटो यानी कि टमाटर के उत्पादक हैं, हैड डंप्ड, डंप का मतलब होता है फेंक देना, साइजेबल क्वांटिटीज़, साइजेबल क्वांटिटी का मतलब हो गया एक अच्छी खासी मात्रा, ऑफ देयर प्रोड्यूस ऑन द रोड्स। तो पिछले महीने हमने क्या देखा था कि महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्र में जो टमाटर उत्पादक हैं उन्होंने अपने टमाटर की अच्छी खासी मात्रा को रोड पे फेंक दिया था। क्यों? आफ्टर बीइंग ऑफर्ड अनरिम्यूनरेटिव प्राइसेस। देखो, रिम्यूनरेटिव का मतलब होता है पारिश्रमिक, रिम्यूनरेटिव का मतलब होता है मेहनताना, यानी कि आपने जो परिश्रम किया है उसका मूल्य। आफ्टर बीइंग ऑफर्ड अनरिम्यूनरेटिव प्राइसेस, यानी कि जब उन टमाटर उत्पादक किसानों को जो दाम मिल रहे थे टमाटर के वो बहुत ही कम थे, तो इससे परेशान होके उन टमाटर उत्पादक किसानों ने क्या किया, सारे टमाटर जो है उनकी बहुत ही अच्छी खासी मात्रा को रोड पे फेंक दिया। हाउएवर, हालांकि प्राइसेस ऑफ सेवरल ऑफ दीज फूड आइटम्स, यानी कि ये जो भी फूड आइटम्स हैं, सेवरल का मतलब हो गया कई, कि कई जो फूड आइटम्स हैं उनकी जो कीमतें हैं जिसमें कि टमाटर भी शामिल है, आर स्टिल सब्सटेंशियली हायर, सब्सटेंशियल का मतलब है काफ़ी हद तक, अभी भी इन सभी फूड आइटम्स की कीमत जो है वो काफ़ी हद तक ऊंची बनी हुई है देन इवन द सेम टाइम लास्ट ईयर। यानी कि अगर हम तुलना करें किस चीज़ से, इसी समय को अगर हम पिछले साल से तुलना करें तो अभी भी इन सभी फूड आइटम्स की कीमत जो है वो बहुत ज़्यादा बनी हुई है। विथ द मॉडल डेली वेटेड एवरेज अराइवल प्राइसेस एट द मंडीज एज पर द गवर्नमेंट्स एजी मार्केट वेबसाइट। देखो, अगर हम बात करें ना कि जो एवरेज प्राइसेस हैं ना, एवरेज अराइवल प्राइसेस, यानी कि किसानों के द्वारा जो उपज मंडी में लाई जा रही है उसकी अगर हम एवरेज प्राइसेस की बात करें, है ना, मंडी में कितना मूल्य है उसका, तो गवर्नमेंट्स एजी मार्केट वेबसाइट की, सरकार की जो एग्रीकल्चर मार्केट से संबंधित जो वेबसाइट है, रिवीलिंग, रिवीलिंग का मतलब है दिखाते हुए, प्रदर्शित करते हुए, टोमेटो प्राइसेस ऑलमोस्ट ट्रिपल्ड ईयर ऑन ईयर टू ₹5,579 अ क्विंटल एज ऑन जून 29। तो देखो, सरकार की जो कृषि क्षेत्र से संबंधित जो वेबसाइट है वो इस बात का खुलासा करती है कि टोमेटो की जो प्राइस है वो पिछले साल से इस साल की तुलना में लगभग ट्रिपल हो गई है, ट्रिपल हो गई है, ठीक है ना। और जून 29 को टमाटर की कीमत क्या देखी गई, 5,579, है ना, अ क्विंटल, है ना, कि एक क्विंटल की कीमत देखी गई 5,579 रुपीज़। द सेम अराइवल प्राइस डेटा शो अ 35% जंप इन तुअर दाल एंड अ 19% इंक्रीज इन कॉमन पैडी। अब ये जो देखो, अराइवल प्राइस का मतलब होता है कि किसान के द्वारा अपनी फसल को मंडी में लाया गया और वहाँ मंडी में जब उसने फसल बेची तो उसे कितना मूल्य प्राप्त हुआ उसका। द सेम अराइवल प्राइस डेटा, तो यही जो अराइवल प्राइस डेटा है वो क्या दिखाते हैं कि तुअर दाल में 35% की बढ़ोतरी हुई है, और जो चावल है, कॉमन पैडी का मतलब हो गया ये धान जो है ना उसको बोलते हैं पैडी, उसमें 19% की वृद्धि हुई है। विथ द मानसून रेन्स 13% इन डेफिसिट। अगर मानसून बरसात की अगर हम बात करें तो इसमें सो फार का मतलब है अब तक, दिस ईयर, इस वर्ष अब तक जो मानसून है वो 13% कम देखने को मिला है हमें, यानी कि पिछले साल से अगर हम तुलना करें या एवरेज जो मानसून होता है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो अब तक जो मानसूनी बरसात होनी थी उसमें 13% की कमी हमें देखने को मिली है। एंड द आउटलुक, आउटलुक का मतलब होता है सीनेरियो, नज़ारा, एंड द आउटलुक फॉर स्पेशल, स्पेशल का मतलब होता है स्थान, स्थानिक, स्थान विशेष से संबंधित, और टेम्पोरल का मतलब होता है रिलेटिंग टू टाइम, यानी कि टाइम रिलेटेड। डिस्ट्रीब्यूशन इन द कमिंग मंथ्स क्लाउडेड,
विथ अनसर्टेनिटी। देखो क्लाउड का मतलब होता है एक आवरण हमें देखने को मिलता है। क्लाउड का मतलब है कि कोई चीज़ किसी चीज़ को ढक ले, आवरण डाल दे उस चीज़ पे, या फिर उसको डाउटफुल बना दे। क्लाउडेड विथ अनसर्टेनिटी का मतलब हो गया अनिश्चितता बाय द अल निनो। देखो अल निनो जो है वो काफ़ी हद तक मानसून को प्रभावित करता है। ये जो एल निनो फैक्टर है ना, ये काफ़ी हद तक मानसून को प्रभावित करता है। तो आउटलुक का मतलब यहाँ पे हम ये बात करना चाह रहे हैं कि अगर हम फ्यूचर की बात करें, आने वाले सीनेरियो की अगर हम बात करें, तो क्षेत्र विशेष में, और देखो डिस्ट्रीब्यूशन इन द कमिंग मंथ, कि मानसून का जो डिस्ट्रीब्यूशन है प्रत्येक क्षेत्र में है ना, और टाइम के अनुसार अगर हम उसे देखें तो उस पर भी अनिश्चितता बनी हुई है, और खासकर अल निनो इफेक्ट के कारण। देयर इज़ अ रियल रिस्क, एक बहुत ही वास्तविक खतरा है, दैट कि फूड प्राइसेस कुड कॉज रिटेल इन्फ्लेशन टू एक्सेलरेट अगेन, कि ये जो फूड प्राइसेस हैं, कुड यहाँ पे कुड आया है पॉसिबिलिटी के लिए, कि भाई ऐसा हो सकता है कि ये जो फूड प्राइसेस हैं ये कारण बन सकती हैं किस चीज़ का, कि एक बार फिर से एक्सेलरेट का मतलब है किसी चीज़ को और ज़्यादा बढ़ा देना, उसे इंक्रीज़ कर देना, कि ये जो फूड प्राइसेस की कीमतें हैं ये रिटेल क्षेत्र में इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई को और ज़्यादा एक्सेलरेट कर सकती हैं, उसे और ज़्यादा बढ़ा सकती हैं। पॉलिसी मेकर्स नीड टू वॉक द टॉक, जो नीति निर्माता हैं उन्हें ज़रूरत है इस बात की कि वॉक द टॉक। वॉक द टॉक का मतलब होता है जो आपने कहा है उस पर आप अमल करें। एंड रिमेन लेज़र फोकस, एंड रिटेन का मतलब है कायम रखना, किसी चीज़ को बरकरार रखना। लेज़र फोकस का मतलब हुआ बहुत ही शार्प फोकस ऑन टेमिंग इन्फ्लेशन। टेम का मतलब होता है किसी चीज़ को कंट्रोल में करना। मान लो कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है तो उसे लेस पावरफुल बनाना, उसको बोलते हैं टेम करना। टेम करने का मतलब है उसको एक तरह से कंट्रोल करना। इन्फ्लेशन का मतलब हो गया मुद्रास्फीति या फिर महंगाई। तो जो नीति निर्माता हैं उन्हें ज़रूरत है कि जो कुछ भी उन्होंने कहा है उस पर अमल करें, और इन्फ्लेशन को टैम करने के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए लगातार बहुत ही ज़्यादा तीव्र फोकस को कायम रखें। आफ्टर ऑल, फाइनली अगर हम बात करें, जैसा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने इस बात को नोट किया है इन द लेटेस्ट बुलेटिन। लेटेस्ट बुलेटिन का मतलब हो गया कि जो नवीनतम समाचार आरबीआई के जो इकोनॉमिस्ट हैं उनकी तरफ से हमें देखने को मिला है, यानी कि आरबीआई के जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने जिस बात को नोट किया है वो ये, द पाथ टू हाई बट सस्टेनेबल। देखो सस्टेनेबल का मतलब होता है जो लगातार बनी रहे, लगातार कायम रहे। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब हो गया समावेशी विकास, यानी कि हर फील्ड को इंक्लूड करते हुए इंक्लूसिव ग्रोथ। हैज़ टू बी पेव्ड बाय द, देखो पेव द पाथ इसका मतलब होता है मार्ग प्रशस्त करना। मार्ग प्रशस्त करने का मतलब होता है रास्ता साफ करना या फिर रास्ता क्लियर कर देना। तो यहाँ पे बात ये कही गई है कि हम चाहते हैं हाई सस्टेनेबल इंक्लूसिव ग्रोथ जो है अगर बनी रहे तो उसका जो मार्ग है वो किस चीज़ से क्लियर होगा, उसका मार्ग क्लियर होगा प्राइस स्टेबिलिटी से, कीमतों में स्थिरता से, है ना। यानी कि कुल मिला के जो आरबीआई के इकोनॉमिस्ट हैं उनका ये कहना है कि अगर हम चाहते हैं हाई और सस्टेनेबल इंक्लूसिव ग्रोथ, तो ये जो सस्टेनेबल इंक्लूसिव ग्रोथ का रास्ता है वो क्लियर होगा किस चीज़ से, अगर प्राइस स्टेबिलिटी बनी रहती है तो, यानी कि प्राइस स्टेबिलिटी कीमतों में स्थिरता सस्टेनेबल इंक्लूसिव ग्रोथ के मार्ग को ईजी बनाएगी या फिर उस मार्ग को क्लियर करेगी, रास्ते को आसान बनाएगी या रास्ते को क्लियर करेगी। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल।